हमें यहाँ गाजीपुर बॉर्डर से दिल्ली जाते हुए दिल्ली पुलिस ने मतलब दिल्ली में एंट्री पे ही रोक लिया। यहाँ पे पंजाब की गाड़ियां रोक रखी थी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं आदिल खान आजाद। किसान एक बार फिर से मोदी हुकूमत की मुश्किलों का सबब बन सकते हैं, क्योंकि दिल्ली में सरगर्मी बढ़ चुकी है। किसान आंदोलन फिर से एक नया रूप ले सकता है। खेतों में पिछली फसल काटी जा चुकी है, धान की नई फसल बोई जा चुकी है, लेकिन किसान धान के अलावा धनिया बोने दिल्ली की तरफ कूच कर चुके हैं, जो मोदी हुकूमत के लिए बेहद परेशानी का सबब है। मोदी सरकार किसानों के इस कदम से इतना खौफजदा है कि दिल्ली की सरहदों को कंक्रीट की मोटी दीवारों से चुनवा दिया गया। मोटी दीवारों से शायद देश एक और बड़े किसान आंदोलन का गवाह बनने जा रहा है। ये आप समझ लीजिए कि ये रात जो है ये भारी है। कल किसान जुटने वाले थे, ये कहा गया था। 22 अगस्त तय थी तारीख किसानों की दिल्ली में जुटने की, लेकिन उससे पहले उन्हें रोक दिया गया दिल्ली की सरहदों पर। दिल्ली में फिर बड़े आंदोलन की तैयारी में किसान जुटे हैं। सुरक्षा टाइट है। किसान नेता राकेश टिकैत को हिरासत में लेने का एपिसोड भी दिन भर चला। आंदोलन को लेकर किसानों का रुख देखकर दिल्ली पुलिस घबराई हुई है। दिल्ली से लगने वाली हरियाणा के टिकरी बॉर्डर पर सुरक्षा सख्त है। वहां पर सुरक्षा बलों की भारी तैनाती की गई है। टिकरी बॉर्डर पर पुलिस ने बैरिकेडिंग की है। यही वो बॉर्डर है जहां पर पिछले साल किसान कई महीनों तक धरना देकर मोदी सरकार को झुकाने में लगे रहे, झुकाया भी, और 3 काले कृषि कानून उस मोदी हुकूमत को वापस लेने पड़े, जो कहती थी कि ये कानून कभी वापस नहीं होंगे। टिकरी बॉर्डर के अलावा सिंगू बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर भी नाम आपको याद होंगे। यहां भी धरना प्रदर्शन हुआ था, और इसी तरफ से जब राकेश टिकैत आ रहे थे तो उन्हें हिरासत में लिया गया। दोस्तों, दिल्ली के जंतर मंतर पर किसानों के विरोध का आह्वान से पहले दिल्ली पुलिस ने दिल्ली हरियाणा टिकरी सीमा पर बैरिकेड्स लगाए हैं। मैं बार बार आपको बता रहा हूं, इस सरगर्मी को, इस डेवलपमेंट को आप समझिए। सुरक्षा कड़ी है। मंडे को तय था कि किसान दिल्ली में प्रदर्शन करेंगे जंतर मंतर। प्रदर्शन के मद्देनजर दिल्ली में किसानों का आना जारी। टिकरी बॉर्डर पर इकट्ठा हुए किसानों का कहना है कि वो दिल्ली जाकर रहेंगे, जितना रोक मिले रोक लो और रोक के दिखाओ हमें, हम दिल्ली जाने के लिए आए हैं, हम दिल्ली जाकर ही रहेंगे। ऐसे में किसानों की संख्या अगर टिकरी बॉर्डर पर बढ़ती है तो स्थिति, हालात ज्यादा तनावपूर्ण हो जाएंगे, आप समझ सकते हैं। किसानों के जंतर मंतर पर होने वाले प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने किसान आंदोलन के दौरान लगाए गए लोहे और कंक्रीट के बैरिकेड्स दोबारा से सड़क पर लाकर रख दिए हैं। यानी ये वही स्थिति आ चली है जो कमोबेश पिछले साल आई थी। क्या आप नहीं समझ रहे कि किसान कितने हताश और निराश होंगे, जो अपने खेतों को छोड़कर फिर कोलतार की सड़कों पर आकर बैठने के लिए राजी हो। दिल्ली रोहतक नेशनल हाईवे नंबर 9 को टिकरी बॉर्डर पर संकरा कर दिया गया है। अगर किसानों की संख्या बढ़ती है तो इस रास्ते को पूरी तरह से ब्लॉक भी किया जा सकता है। एक बार फिर इस रास्ते से आने जाने वाले लोगों को मुश्किलें उठानी पड़ सकती हैं। फिर से ज़ॉम्बी मीडिया किसानों को आंदोलन जीवी करार देने पर लग सकता है। अभी तक तो वो खामोश बैठा था। नए कृषि कानून जब आए थे तब उन्हें मास्टर स्ट्रोक बताया था। मोदी साहब को झुककर वापस लेना पड़े वो कानून, तब भी मास्टर स्ट्रोक बताया था। अब किसान फिर आ रहे हैं, मीडिया को मसाला मिलने वाला है। टकराव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है और ये मीडिया के लिए टीआरपी का बायस होगी। किसानों का कहना है कि दिल्ली के बंगला साहिब गुरुद्वारे में उन्हें आज रात रुकना था और कल जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने की योजना थी, लेकिन दिल्ली पुलिस ने उन्हें रास्ते में ही रोक लिया। कहा दिल्ली जा नहीं सकते। दिल्ली में तो हाकिम वक्त बैठता है, जवान जय जवान किसान का नारा देने वाला बैठता है, लेकिन किसान दिल्ली नहीं जा सकता। पंजाब के संगरूर से कई गाड़ियों में सवार होकर किसान आए थे। किसान देश की राजधानी दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर पहुंचे। यहां पुलिस ने किसानों के नाम और मोबाइल नंबर नोट कर गाड़ियों को यू टर्न करने को कह दिया। सोचिए, तुम नहीं जा सकते हो, दिल्ली तुम्हारे लिए थोड़ी ना है। दिल्ली पुलिस और किसानों के बीच काफी देर हुज्जत हुई, लेकिन किसानों ने कहा कि दिल्ली तो जाना है। अब ये समझ लीजिए कि इस पूरे मामले में कई लेवल पर अधिकारियों, कई विभाग पड़ चुके हैं। किसान घर जाने की बजाय टिकरी बॉर्डर पर ही पंजाब से आने वाले अपने दूसरे साथी किसानों का इंतजार कर रहे हैं। अगर वहां पर और ज्यादा कुछ डेवलपमेंट होता है या कुछ गर्मा गर्मी हुई या किसानों को जरा सा भी नुकसान पहुंचा तो आप समझ लीजिए हजारों लाखों की तादाद में किसानों के जत्थे पंजाब हरियाणा से निकल पड़ेंगे, दूसरे हिस्सों से हरियाणा के, और टिकरी बॉर्डर पर आ जाएंगे। 22 अगस्त को दिल्ली में आंदोलन का आह्वान किया गया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश, 22 अगस्त समझ, एक दिन
कुछ घंटे। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब ने किसान जो है यहाँ पर इन सब से जो है दिल्ली के लिए रवाना हुए थे। किसानों ने दिल्ली पहुंचना शुरू किया तो वहां पर पुलिस हरकत में आ गई। जो यूपी के इलाके लगते हैं दिल्ली से वो भी हरकत में आ गए। संयुक्त किसान मोर्चा जो एसकेएम कहलाता है, उसने अपनी लंबित मांगों के लिए सरकार पर दबाव बनाने के लिए 18 अगस्त को उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी, जहां पर गृह राज्य मंत्री के बेटे ने गाड़ी चढ़ाई थी किसानों पर, वहां 75 घंटे के धरने की शुरुआत करने की घोषणा की थी और यह एक दबाव माना गया था। अभी एक दिन प्रदर्शन के लिए किसान आ रहे थे दिल्ली, लेकिन किसानों को दिल्ली आने से रोकने की यह हरकत बताती है कि किसान संगठनों और किसानों में भारी उबाल आ सकता है, जो कि मोदी हुकूमत के लिए बिल्कुल भी सही नहीं होगा। किसानों का कहना है कि सरकार ने उनके साथ वादा खिलाफी की है। बिना किसान संगठनों से बात किए बिजली बिल 2022 लाया गया, जिससे किसानों को मिलने वाली सस्ती बिजली खत्म करने की साजिश रची गई। एमएसपी पर भी उनको दी गई कोई भी गारंटी या जो भी उन्हें आश्वासन दिया गया वो पूरा नहीं हुआ। लखीमपुर खीरी में मारे गए किसानों के साथ इंसाफ नहीं हुआ। किसानों का कहना है कि अभी वो दिल्ली बॉर्डर पर पक्के मोर्चे लगाने नहीं आए हैं, अभी तो एक दिन के प्रदर्शन के लिए आए थे। ये हुकूमत, ये पुलिस हमसे इतना क्यों घबरा गई? अगर ये ऐसे ही घबराती रही तो हमारे हौसले बुलंद होते रहेंगे। दिल्ली तो हमें आना है, रोक तो तुम तब भी नहीं पाए थे, अब भी नहीं पाओगे। तो सरकार को चिताया है कि भाई हमें जाने दो दिल्ली, हम एक दिन अपनी आवाज उठाने आ रहे हैं, उस एक दिन की आवाज पर तुम अपने कानों को बड़ा करके सुन लो तो बेहतर है, वरना फिर ये गूंज तुम्हें कई महीनों सुनाई देगी और झुकना तो तुम्हें पड़ेगा। इससे पहले संयुक्त किसान मोर्चा ने अपनी मांगों को लेकर उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में 18 अगस्त को धरना दिया था। मैं आपको बता चुका हूं, और उनकी मांग थी कि जो गृह राज्य मंत्री हैं अमित शाह के नायब अजय मिश्रा टेनी, उनकी गिरफ्तारी हो और इसके अलावा उन्हें बर्खास्त किया जाए। किसान प्रदर्शनकारी किसानों पर दर्ज मुकदमों को भी वापस लेने और तिकुनिया समझौते के तहत घायल हुए किसान, जो तिकुनिया लखीमपुर वाला है, उसको जो तहत जो समझौता हुआ था उसमें घायल हुए किसानों को 10 लाख का मुआवजा देने की मांग कर रहे हैं। और ये सब नहीं हो रहा है, इसीलिए किसान कह रहे हैं कि वादा खिलाफी हुई है। किसानों के आंदोलन को लेकर किसान नेता और संयुक्त किसान मोर्चा के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं राकेश टिकैत साहब, वो भी आज दिल्ली आ रहे थे। उन्हें दिल्ली आने से, दिल्ली में घुसने से पुलिस ने रोक दिया। दिल्ली पुलिस ने राकेश टिकैत को गाजीपुर बॉर्डर, जो कि यूपी और दिल्ली की सरहद है, गाजीपुर बॉर्डर पर ही रोक दिया दिल्ली पुलिस ने। इसके बाद राकेश टिकैत के समर्थन में किसान बॉर्डर पर आने लगे, प्रदर्शन करने लगे। इसके बाद पुलिस ने किसान नेता राकेश टिकैत को हिरासत में ले लिया। हिरासत में से उनकी तस्वीरें आई थी। हिरासत में लिए जाने के बाद किसान नेता राकेश टिकैत ने ट्वीट भी किया और उन्होंने इसे पुलिस की मनमानी बताया। उन्होंने कहा कि जंतर मंतर में होने वाले आंदोलन में हिस्सा लेने वो दिल्ली जा रहे थे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने उन्हें रोक दिया और ये पुलिस की मनमानी है, ये पुलिस का ज्यादती भरा रवैया है, जिसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गिरफ्तारी के बाद भारतीय किसान संघ बीकेयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने जो ट्वीट किया था, उस ट्वीट में जो उन्होंने लिखा था वो गंभीर चुनौती और चेतावनी थी। इस बात को समझे जाना बहुत जरूरी है। उन्होंने लिखा कि सरकार के इशारे पर पुलिस काम कर रही है। उन्होंने कहा कि दिल्ली पुलिस किसानों की आवाज को दबा नहीं सकती। ये गिरफ्तारी एक नई क्रांति लेकर आएगी। ये गिरफ्तारी एक नई क्रांति लेकर आएगी। आप समझ रहे हैं, पिछली बार भी जब राकेश टिकैत रोए थे तो किसान आंदोलन जो एकदम खत्म होने वाला था पलट गया और उसने वो रूप इख्तियार किया था जिसके बाद मोदी सरकार को 3 कृषि कानून वापस लेने पड़े। राकेश टिकैत ने लिखा है कि ये संघर्ष अंतिम सांस तक जारी रहेगा, न रुकेंगे, न थकेंगे, न झुकेंगे। तो दोस्तों, आप समझ ही गए होंगे कि किस तरीके से जो है ये एक मैं चाहूँगा कि आप टिकरी बॉर्डर की वो पुरानी तस्वीर देख लें। मई 26, 2021 को गौरव कुमार ने इसे शेयर किया था। टिकरी बॉर्डर किसान आंदोलन के 6 महीने पूरे होने पर काले झंडों के साथ किसानों का विरोध प्रदर्शन। ये वीडियो बताता है कि कुछ ऐसा ही नज़ारा एक बार फिर से बन सकता है और फिर से मोदी हुकूमत के लिए मुश्किलों का सबब बन सकता है। ये पिछले साल का वीडियो है, ध्यान से देखिए। राकेश टिकैत का एक और ट्वीट है, मोदी सरकार बेरोजगारों, नौजवानों, किसानों और मजदूरों के दमन और उत्पीड़न पर उतारू है। अधिकारों की लड़ाई के लिए लंबे संघर्ष को तैयार रहना होगा।
लंबे संघर्ष को तैयार रहना होगा। केंद्र की शह पर दिल्ली पुलिस ने बेरोजगार युवाओं से नहीं मिलने दिया। ये बेरोजगार युवाओं से मिलने जंतर मंतर जा रहे थे। अच्छा, एक और प्रदर्शन चल रहा है, वो आपको जान लेना जरूरी है। हरियाणा में 21 अगस्त आज ही का 2022 का है। मानेसर में जमीन बचाओ किसान बचाओ संघर्ष कमेटी आंदोलन आने वाली पीढ़ियों की रोटी बचाने की लड़ाई है। इस क्षेत्र के लोगों को खेत व खेती बचाने की लड़ाई सभी को एकजुट होकर मजबूती से लड़नी चाहिए। सुनीता वर्मा ने शेयर किया है। किसान सिर्फ टिकरी बॉर्डर पर नहीं, किसान सिर्फ जंतर मंतर जाना नहीं चाह रहा था। किसान बहुत जगह जमा हो चुका है और ये जमा होना किसानों का मोदी सरकार के लिए मुश्किलों का सबब है। जोशी ध्रुव ने वो वीडियो शेयर किया है जब गाजीपुर बॉर्डर पर राकेश टिकैत को गिरफ्तार किया गया था, हिरासत में लिया गया था। या उन्होंने लिखा है कि बेरोजगार युवा पर अत्याचार किया तो किसान संगठन मोर्चा संभालने को तैयार। रोजगार आंदोलन जंतर मंतर पर आ रहे किसान नेता राकेश टिकैत को पुलिस ने बॉर्डर पर ही रोका। ये सारी तस्वीरें। और एक और बाइट थी जिसमें जो किसान, जब इन्हें राकेश टिकैत को रोका गया था तो वो कार से ही बोल रहे थे कि रोजगार आंदोलन के चलते, इंडियन मेयर ने शेयर किया है, रोजगार आंदोलन के चलते जंतर मंतर पर आ रहे किसान नेता। जंतर मंतर दिल्ली की वो जगह है जहां पर सारे लोग प्रोटेस्ट के लिए पहुंचते हैं, जान लीजिए। किसान नेता राकेश टिकैत को पुलिस द्वारा बॉर्डर पर ही रोक लिया गया। राकेश टिकैत का वीडियो हुआ वायरल जिसमें उन्होंने अपनी बात जाहिर की। हमें यहाँ गाजीपुर बॉर्डर से दिल्ली जाते हुए दिल्ली पुलिस ने मतलब दिल्ली में एंट्री पे ही रोक लिया। यहाँ पे पंजाब की गाड़ियां रोक रखी थी। हम उनको देख के यहाँ पे रुके, पंजाब की गाड़ियों को भी वापसी करा। क्या दिल्ली में किसानों पे पूर्ण रूप से प्रतिबंध बैन है? तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि दिल्ली में हवा गर्म बह रही है। किसान एक बार फिर से मोदी सरकार की मुश्किलों का सबब बन सकते हैं। बॉर्डर दिल्ली के फिर से घिर सकते हैं और फिर से मोदी सरकार को फजीयत झेलनी पड़ सकती है। इससे पहले बेहतर होगा कि वो किसानों और आम लोगों की सहूलतों के लिए बेहतर कदम उठाए, बेरोजगारों की मजबूरी और उनकी मुश्किलों को भी समझने की कोशिश करें। सत्ता सिर्फ हनक से नहीं चलती, सत्ता समझौतों से भी चलती है, सत्ता एक दूसरे की बात सुनने से भी चलती है। जय हिंद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।